बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशल हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया है, तो उसी सिलसिले में मैं मोहम्मद इब्रार आपका फ़िज़िक्स टीचर हाज़िर हूँ बीएससी फ़िज़िक्स का लेक्चर लेकर। हम लोग पहले थर्ड ईयर में पेपर सी और डी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है पेपर बी। तो पेपर बी जो है वो सारे के सारा सिलसिला है, इसमें हम पढ़ेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। फ़र्स्ट चैप्टर में हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑसिलेटर्स का मतलब ये है कि जो अपनी मोशन को टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं, आगे पीछे अपनी मोशन को कंप्लीट करते हैं, उनको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। और टू एंड फ्रो मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है वाइब्रेटरी मोशन की, जिसमें बॉडी जो है अपनी मोशन को टू एंड फ्रो में कंप्लीट करता रहता है। आगे पीछे मोशन भी, इसको हम अगर उर्दू में कहें तो आगे पीछे मोशन कंप्लीट करता है। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर ओसिलेशंस। ओसिलेशंस क्या होती हैं? ओसिलेशंस ये हैं कि लेट्स सपोज़ आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, जिसके गिर्द ये यहाँ पर अभी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है। तो अगर ये यहाँ से मूव करेगा टू एंड फ्रो, इधर जाएगा, यहाँ से ये यूँ मूव करेगा, तो ये टू एंड फ्रो मोशन है, इसकी आगे पीछे मोशन है। इस आगे पीछे मोशन को हम नाम देते हैं ओसिलेटरी मोशन का। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड एज ओसिलेटरी मोशन। इसमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर होता है, इसको हम इसकी मेन पोजीशन का नाम देते हैं। एक ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक इसकी ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा, अब हम इसी के बारे में कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि लेट्स सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, जिसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, और अगर हम जैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको खींचेंगे तो ये अपनी इस मीन पोजीशन से चला जाएगा इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर बाय कवरिंग सम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं कि ये कवर करेगा लेट्स सपोज x डिस्टेंस। हुक्स लॉ ये कहता है कि ये जो x डिस्टेंस कवर करेगा, ये x डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी ये डिस्टेंस डिपेंडेंट अपॉन फोर्स है। जितनी फोर्स आप लगाएंगे उस लिहाज से ये डिस्टेंस कवर होता चला जाएगा। इसको हम इक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको हम नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का। समटाइम इसको हुक्स कांस्टेंट का नाम भी हम जो है वो देते हैं। तो जी, और ये जो हमारे पास हुक्स कांस्टेंट है के, ये के कांस्टेंट किसके बराबर आता है? के कांस्टेंट इक्वल होगा एफ ओवर एक्स के। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट बन जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर। अच्छा, इसी हवाले से हमारे पास ये तो हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जिसके ज़ेरे असर वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला गया। अब अगर हम इसको यहाँ पर छोड़ेंगे तो क्या ये यहीं पर मौजूद रहेगा? नहीं, ये आएगा दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ। तो ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ क्यों आएगा? क्योंकि इसके ऊपर एक फ़ोर्स एक्ट करेगी, जिस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स हमें क्या बताती है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर है, ये रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल इक्वल होती है एक्सटर्नल फोर्स के, लेकिन इसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। मतलब अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी टुवर्ड्स राइट, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स लेफ़्ट एक्ट करेगी, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा एक ही होगी। इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। इसी हवाले से हमने कुछ और चीज़ें भी देखनी हैं इसमें कि टाइम पीरियड क्या होता है। ये जो ओसिलेशन कंप्लीट करता है, इसको एक ओसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितने टाइम की ज़रूरत होती है वो कहलाता है टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ओसिलेशन इज़ कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये है कि इसने कितने नंबर ऑफ ओसिलेशंस कवर किए हैं यूनिट टाइम के अंदर, या इसको हम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का नाम भी हम देते हैं। एफ
इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर अगर f इक्वल है 1/t के, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 है और t हमारे पास है वो उसका टाइम पीरियड है। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट बन जाएगा पर सेकंड, जिसको हम हर्ट्ज़ का नाम भी देते हैं। तो ये हमारे पास सिलसिला बन जाएगा फ्रीक्वेंसी के हवाले से। इसी तरीके से हमारे पास जो है एक टर्म है जिसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये होता है कि अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर है तो इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाएगा। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हुए ये जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम नाम देंगे एम्पलीट्यूड का। इसको हम XM से रिप्रेजेंट करते हैं। So maximum displacement of oscillating body on either side of equilibrium position is called as amplitude। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन दैट इज़ कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM का नाम भी देते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओसिलेटरी मोशन के अंदर है, आपको पता है कि ओसिलेटरी मोशन के अंदर होगा तो ये टू एंड फ्रो मोशन के अंदर है। इस टू एंड फ्रो मोशन के अंदर ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स के ज़रिए असर ये कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन कवर करेगा। SHM की डेफिनेशन ये है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद हार्मोनिक oscillation is directly proportional to the displacement and its direction is always towards the mean position. The negative sign indicate its direction towards the mean position. So this is the definition, the pet definition of simple harmonic motion. इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरीके से आएगा, इसका प्रूफ क्या है। लेट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, जिसको हमने स्प्रिंग के साथ टाई किया हुआ है। लेट इसके ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। इस एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए असर ये अपनी मीन पोजीशन से लेट सपोज एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाता है, जिसको हम x डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए असर इसके ऊपर हुक्स लॉ एक्ट करेगा, F इज़ इक्वल टू KX, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको छोड़ेंगे तो क्या ये यहीं पर रहेगा? वही बात कि ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज़ इक्वल टू F is equal to minus KX that have the same magnitude as that of external force, but its direction is to the opposite side of the external force. We know by Newton's second law that F is equal to ma. So the equation becomes ma is equal to minus kx. Here m is also a constant, k is also a constant. So m on the other side of the equation becomes a is equal to minus k over m into x. K over m is a constant, so the equation becomes a is equal to minus constant into x. Here constant and equality sign becomes the proportionality sign, so a proportional minus x. So this is the situation where simple harmonic motion is justified, which is also called as simple harmonic motion. तो ये हमने simple harmonic motion को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। simple harmonic motion के अंदर जो मेन बात है वो यही है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। आप जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करेंगे उतना ही उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन